तुम्हें याद करते करते। राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ अधूरी मोहब्बत की कहानी वैजंती माला बाली। दोस्तों नमस्कार, फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त प्रतिमा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे खूबसूरत अदाकारा वैजंती माला के बारे में। दोस्तों वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त सन 1936 को तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उन्हें मूल रूप से एक ही नाम वैजंती के नाम से जाना जाता है। वे भरतनाट्यम की नृत्यांगना, कर्नाटक संगीत की गायिका और सांसद की भी भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म वडकई से सन 1949 में की थी। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म जीवितम में सन 1950 में काम किया। वो दक्षिण भारत की प्रमुख नायिकाओं में से एक बनी और बॉलीवुड के सुनहरे दौर की अभिनेत्रियों में एक रहीं। वैजंती माला हिंदी फिल्मों पर लगभग 2 दशकों तक राज करती रहीं। दक्षिण भारत से आकर हिंदी फिल्मों में अपनी दमदार प्रस्तुति से राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली आप पहली महिला हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अर्थशास्त्रीय नृत्य के लिए जगह बनाई। वैजंती माला के थिरकते पाँवों ने उन्हें ट्विंकल डोज का खिताब दिलाया। वर्ष 1950 से 1960 के दशक में उन्हें हिंदी फिल्मों की अग्रणी नायिका के रूप में जाना जाता था। वैजंती माला ने सबसे पहले हिंदी फिल्म बहार और लड़की में काम किया। नागिन फिल्म की सफलता के पश्चात वो हिंदी फिल्मों में पूर्णतः स्थापित अभिनेत्री बन गई और इसके साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करने लगी। बॉक्स ऑफिस की फिल्मों में प्रसिद्ध होने के पश्चात वर्ष 1955 में उन्होंने देवदास में चंद्रमुखी के चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत किया। अपने पहले ड्रामाई चरित्र में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वैजंती माला कई कामयाब फिल्मों में देखी गयी, जिनमें नई दिल्ली, नया दौर और आशा शामिल है। उन्हें 2 फिल्मों साधना और मधुमती के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था, जिसमें उन्हें प्रथम फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसी दौरान वैजंती माला तमिल फिल्मों में लौट आईं, जहां उन्हें वंजिकोट्टाई वालिबन, इरम्बुथिरई, बगदाद थिरुडॉन और निलावू में अपार सफलता मिली। सन 1962 से वैजंती माला की अधिकांश फिल्में या तो औसत दर्जे की सफलता पा सकी या फिर नाकाम होने लगी। सन 1964 में संगम फिल्म की सफलता ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। वैजंती माला ने इसके पश्चात एक आधुनिक महिला का किरदार निभाते हुए आधुनिक फैशन वाले कपड़े पहनकर भी अभिनय किया। वैजंती माला को 12वीं फिल्म फेयर समारोह में संगम फिल्म में राधा के रोल के लिए पुरस्कृत किया गया था। ऐतिहासिक नाटक आम्रपाली में अपनी भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बावजूद फिल्म नाकाम रही और वैजंती माला ने फिल्मों को छोड़ने का निर्णय लिया। अपने करियर के अंत में वैजंती माला ने मुख्य धारा की कुछ फिल्मों जैसे कि सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकांशतः फिल्में वैजंती माला के फिल्म उद्योग को छोड़ने के पश्चात सिनेमा घरों में देखी गयीं। हिंदी, तमिल और तेलुगु की इस विख्यात नृत्यांगना अभिनेत्री को वर्ष 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, फिल्म संगीत के लिए सन 1962 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, गंगा जमुना के लिए सन 1959 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, मधुमती के लिए सन 1957 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार, देवदास फिल्म के लिए सन 2024 में पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया। मैंने जिंदगी में प्रेम का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजंती माला अकेली ऐसी अभिनेत्री रही हैं, जिनका जन्म भले ही दक्षिण में हुआ है, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया। अभिनेत्री फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी मां सन 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। यही वजह थी कि वैजंती माला ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था।
अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। वैजयंती माला का नाम हमेशा से दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ जुड़ा है। वैजयंती माला ने कई फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया है, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थी। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है राजू, तो ये मेरा भी इम्तिहान है। उसके बाद फिल्म संगम में वैजयंती को राज कपूर के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म को करने के बाद अभिनेत्री राज कपूर से मोहब्बत करने लगी थी। दोनों के लिए वैजयंती के दिल में एक जैसी मोहब्बत थी। हालांकि दोनों ही उनकी तकदीर में नहीं लिखे थे। वैजयंती ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली से शादी की थी। कहा जाता है कि डॉक्टर चमन बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। सन 1986 में डॉक्टर चमन बाली का निधन हो गया था। इसके बाद अभिनेत्री ने खुद को अपने शौक तक सीमित रख लिया। अभिनेत्री ने कहा कि वह जब तक जिंदा रहेंगी तब तक नाचती रहेंगी और जब तक वह नाचती रहेंगी तब तक वह जिंदा रहेंगी। मेरे वतन के जर्रे जर्रे से आर्ट के चश्मे फूटते हैं, मेरे देश की गीत ले लाते हैं, तो उनमें भी नाच की कला होती है। वैजयंती माला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उनको अपना बनाना चाहता था, लेकिन उनका दिल एक डॉक्टर पर आ गया। वैजयंती को एक बार निमोनिया हो गया था। उनका इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली कर रहे थे। इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया। 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। मधुर मधुर सपनों दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही। एक समय दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चा थी। जब राज कपूर की पत्नी ने उनके रिश्ते पर उंगली उठाई तो राज कपूर ने वादा किया कि वह वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर की लोकप्रिय जोड़ी टूट गई। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। कभी आप रिक्शा वाले के भेष में होते हैं, कभी बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करने वाले इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये थी वैजयंती माला। इस कार्यक्रम के लिए आलेख तैयार किया था मोहन धनराज जी ने। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें में अगला चर्चित स्टार कौन होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं अपने कमेंट में लिखते भी रहें। तब तक के लिए मुझे यानी प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन है कि जा बसा